अब मैं बुलाना चाहूंगा पश्चिम में अमरोहा जिला अध्यक्ष साजिद चौधरी साहब को। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ही इज्जत और एहतराम के काबिल हमारे तमाम लीडर जो मंच पर तशरीफ़ फरमा हैं और आप सभी लोग जो इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद इस हमारे प्रोग्राम में आए हैं, मैं आप सभी का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पहले राज्य स्तरीय सम्मेलन में आप सभी का दिली खैर मकदम करता हूं, आप सभी को मुबारकबाद देता हूं। साथियों, हमारे नेता वक्त वक्त पर हमें समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं और इंशाअल्लाह हम सब ने इनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश की तो वो दिन दूर नहीं है जब सत्ता की चाबी आपके हाथों में होगी। तो मेरी आप सभी, वक्त कम है, वक्ताओं की लाइन लंबी है। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग यहां पर तशरीफ लाए, क्योंकि भाषण देने का ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें अपने नेताओं को सुनना है। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूं कि ना हम सफ़र न हम नसी से निकलेगा, ना हम सफ़र न हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। खुदा हाफिज़। अब मैं गुजारिश कर रहा हूं फ़हीम एडवोकेट साहब से, मेरठ के जिला अध्यक्ष, वो आए और अपनी बात रखें। करीम अम्माबाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर आए तमाम जिले के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष जनसी पर तशरीफ़ फरमा, मेरे सदर मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब मेहताब चौहान साहब, जिन्होंने आज मुझे इस मकाम पर पहुंचाया कि जिस वक्त मैं मजलिस में नहीं था और मजलिस में आने के बाद जब मुझे जिम्मेदारी दी गई तो मेरठ के अंदर एक पहचान हुई जिसे भुलाया नहीं जा सकता। जिस वक्त मैं जिला अध्यक्ष बना था, मेरठ के अंदर केवल 8 लोग जिला कमेटी के अंदर थे। आज अल्लाह का शुक्र है कि इस मेरठ जिले के अंदर अगर किसी को खौफ आता है, कोई पार्टी खौफ खाती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, तो वो एक ही पार्टी से खौफ खाती है, वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये खौफ मेरठ जिले की उस कमेटी को मैं सलाम करता हूँ जिसकी वजह से ये पैदा हुआ, जिन्होंने आज इस मेरठ जिले के अंदर आने वाले जिला पंचायत के चुनाव के लिए, जो कि आने वाले अगले साल शायद अप्रैल में होगा, और अभी से हमारे पास 15 प्रत्याशियों के नाम अभी तक आ चुके हैं। मैं गुजारिश करता हूं अपने जनाब शौकत अली साहब प्रदेश अध्यक्ष जी से और जनाब मेहताब चौहान साहब से कि मैं चाहता हूं कि वो हमारे जिले के अंदर प्रदेश कमेटी से और पश्चिम कमेटी से 15 दिन के अंदर एक पदाधिकारी हमारे साथ भेजते रहें। कम से कम हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी और हमारी जिला कमेटी क्या काम कर रही है उसका भी एक कारगुजारी होती रहेगी। मैं गुजारिश करता हूं अपने सदर मोहतरम से कि जनाब आप मेरठ जिले के अंदर 15 दिन में या 20 दिन में कोई भी एक पदाधिकारी हमारे जिले के अंदर भेजें। मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं और चाहता हूं कि वो आए और हमारी हौसला अफजाई करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरी गुजारिश है मोहित फरगानी साहब जिला अध्यक्ष मुरादाबाद, और उन्हीं के साथ वो आ जाएं स्टेज पे, और मुफ्ती रियाज मेहंदी साहब जिला अध्यक्ष बिजनौर, आप दोनों लोग आ जाएं। मोहित फरगानी साहब अपनी बात रखें। स्टेज पर तशरीफ फरमा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के सदर जनाब हाजी शौकत अली साहब और तमाम जोनल प्रेसिडेंट और जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और तमाम जिला अध्यक्ष और आप सभी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज बड़ी खुशी का दिन है कि उत्तर प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय अधिवेशन पार्टी का हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हॉल जो है वो अपनी क्षमता से ज़्यादा फुल हो चुका है। इसमें जो सबसे बड़ा रोल है, आज जो आप लोग यहाँ जमा हुए हो, इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो मेरे कायद आली जनाब हाजी शौकत अली साहब का रोल है, क्योंकि उन्होंने
ये बीड़ा उठाया कि हैदराबाद से बैरिस्टर साहब से मिलकर उत्तर प्रदेश में पार्टी को लाए और गाजीपुर से गाजियाबाद तक अपनी गाड़ी को चलाया, गाड़ी का डंडा और झंडा हर घर तक पहुंचाया और तमाम लोगों को जोड़ा जो इस काबिल थे, जो पार्टी में अहलियत रखते थे, जो जिम्मेदारी निभा सकते थे, उन्हें पार्टी से जोड़ा। आज उसका नतीजा है कि आप और हम यहाँ जमा हैं। ये सारा श्रेय मैं अपने सदर जनाब शौकत अली साहब को देना चाहूंगा कि उनकी मेहनतों और उनकी काविशों का नतीजा है जो आज पार्टी उत्तर प्रदेश में इस हालत में है। देखिए, यही हालत जो आज सूबे में चल रही है, आप सब जानते हैं कि किस तरीके से आपकी कौम को जो है एक मुनज्जम प्लान के तहत उसकी हक तलफी की जा रही है। ऐसा ही कुछ हैदराबाद में हुआ था। जब पार्टी की शुरुआत हुई थी तो अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब ने 100 जलसे करने की ठानी थी, जिसमें पहले जलसे में जब उन्होंने पहला जलसा करा तो एक बस्ती का आदमी था और एक माइक वाला था, और जब 100 में जलसा किया तो उसकी तादाद 1 लाख थी। हैदराबाद एक वाहिद जगह ऐसी है जहां कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नुमाइंदे जीत कर जाते हैं वो पिछले 60 साल से लगातार जीतते रहे हैं। ये ऐसा पूरे देश में ऐसा पहला मिसाल है कि जो एक पार्टी के विधायक और उसके पार्षद जीतते हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ मेहनत करने की जरूरत है। आप मेहनत करोगे, शौकत साहब के हाथों को मजबूत करोगे तो इंशाल्लाह 2027 में और आने वाले जिला पंचायत के इलेक्शन में यहाँ से रिजल्ट मिलेगा। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि घर से निकलिए और शौकत साहब के हाथों को मजबूत करिए और पार्टी को मजबूत करिए और बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करिए। अस्सलाम वालेकुम। अब मेरी गुजारिश है मुफ्ती रियाज मेहंदी साहब जिला अध्यक्ष बिजनौर वो आएँ और अपने विचारों को रखें, और इनके फौरन बाद हाजी फहीम साहब जिला अध्यक्ष हापुड़ भी तैयार रहे आकर के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं नाम लेकर, चूंकि सभी हजरात नाम पुकार रहे हैं, नाम लेकर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। 2 मिनट मुझे दिए गए हैं, मैं 2 मिनट में 2 मशवरे दूंगा जो जरूरत भी है। हालांकि ये बिल्कुल ऐसा है छोटे मुंह बड़ी बात, क्योंकि मेरे बड़े जिम्मेदार हजरात यहाँ पर हैं, लेकिन मशवरा देने का हक हर इंसान को है। तो मैं 2 मशवरे दूंगा। एक तमाम मुसलमानों को, तमाम अपनी कम्युनिटी को जिनको हम मुत्तहिद करने के लिए यहाँ पर जमा है। मैं इशारों में एक बात कहूंगा जो किसी शायर ने कहा था कि अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पर हो, बादे अखलाक तुम ही लोग निशाने पर हो। सारे गम सारे गिले शिकवे भुलाकर उठो, सारे गम सारे गिले शिकवे भुलाकर उठो, दुश्मनी जो भी है आपस में भुलाकर उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, खुश्क पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे। खुद को पहचानो कि तुम लोग वफा वाले हो, खुद को पहचानो कि तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो। कुफ्र दम तोड़ दे, कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ। तुम मगर निकल आए नारे तकबीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ। तुम निकल आओ अगर नारे तकबीर के साथ। अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो, अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ दौर पलट कर देखो। तुम पहाड़ों का जिगर चाक किया करते थे, तुम पहाड़ों का जिगर चाक किया करते थे, तुम तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे। तुमने खैबर को उखाड़ा था तुम्हें याद नहीं, तुमने खैबर को उखाड़ा था तुम्हें याद नहीं, तुमने बातिल को पिछाड़ा था तुम्हें याद नहीं।
मेरे भाइयों, मशवरा तो और बहुत सारी गुजारिशात हैं, लेकिन एक गुजारिश तो यह है, इशारों में बात कह गया हूं, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे आलम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। और दूसरा मशवरा, बल्कि दूसरी दरखास्त में, चूंकि जिला बिजनौर से हूं, जिला बिजनौर का सदर हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अपने जिले की तरफ से बात रखूं। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपने बड़े भाई जनाब हाजी शौकत अली साहब और अपने बड़े भाई जनाब मेहताब चौहान साहब से दरखास्त करता हूं कि बिजनौर जो है उसकी तमाम विधानसभाएं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हैं कि मुस्लिम हम जो है अपने दम पर वहां की सीटें जीत सकते हैं, लेकिन दरखास्त ये है कि उन सीटों को पूरी निगरानी के साथ और इलेक्शन के वक्त में वहां पर इस तरह से निगरानी की जाए जिस तरह दिल्ली के अंदर निगरानी की गई है। इंशाअल्लाह हम बिजनौर के अंदर AIMIM का परचम को लहराएंगे और इंशाअल्लाह हम बिजनौर से AIMIM के 2 से 3 विधायक इंशाअल्लाह जरूर देंगे। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी लोग मंच पर आकर के अपने वक्तव्य देंगे, अपनी भाषा शैली और अपने जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं, उसका बिल्कुल ख्याल रखेंगे। कोई भी ऐसा वक्तव्य जो हमारी विचारधारा के प्रतिकूल है, ऐसा वक्तव्य नहीं देंगे। शुक्रिया। हाजी फ़हीम साहब, जिला अध्यक्ष हापुड़। हाजी फ़हीम साहब और मोहम्मद वसीम साहब, जिला अध्यक्ष सहारनपुर, आप हो चुके हैं। डॉक्टर बरकत साहब शामली, डॉक्टर बरकत साहब शामली यहाँ तैयार रहे। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हाजी फ़हीम जड़ोदिया, जैसे कि आपको बताया है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जितना जोश आज आपने दिखाया है, इसी तरीके से हर जिले के अंदर अगर दिखा दिया जाए तो कितनी बड़ी से बड़ी ताकत होगी। उससे भिड़ने के लिए हम तैयार हैं, उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारे सामने कोई ताकत टिकने वाली नहीं है। मैं इतनी बात मैं अपनी रखना चाहता हूँ, शॉर्ट में बहुत ज्यादा, और सभी का साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। देखिए कितनी अच्छी बात कह दी और तालियों की गड़गड़ाहट से भी आप लोगों ने नवाज दिया।